मौसम आज ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ब्राइट सनी तो नहीं है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ। इस पर्टिकुलर बस स्टैंड पे तो मैं हाथ देना पड़ रहा बस को। तो ये लेडी है कंडक्टर, बिना पूछे इन्होंने 6000 की दे दी और तो भाई ये काफी खूबसूरत लग रहा है। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, तो भाई दोस्तों जिनको गालियां लिख के भेजनी आप पोस्ट कार्ड के थ्रू भेज सकते हो। वेलकम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बाबा आवारा पे। और मैं आपका बाबा एक बार लेके चला हूँ फिर से एक नए दिन में, एक नए सफर पे। मौसम आज का बहुत बढ़िया हो चुका है। जिनको नहीं पता, जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी, तो मैं हूँ इस समय वियतनाम देश की हो ची मिन सिटी में। तो अभी मैं निकला हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। यहाँ पे पास में एक पोस्ट ऑफिस है, साइगन पोस्ट ऑफिस बोलते हैं उसे। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मामला। बाकी अभी निकले थे, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमारे हॉस्टल के जस्ट नीचे ही एक इंडियन रेस्टोरेंट था। तो जो मेरा फ्रेंड है उसका मन कर रहा था कि इंडियन खाने के लिए। नो थैंक यू, नो 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये शू पॉलिश के लिए भाई आया था, पूछ रहा था, बट मुझे नहीं कराने थे। तो मेरे फ्रेंड को इंडियन खाना खाना था। वैसे तो मैं जनरली जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं इंडियन खाना नहीं खाता, कभी कभी खाता हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि दूसरे जो कुजीन्स हैं या दूसरे तरीके के फूड्स हैं वो ट्राई किए जाए। हम आए हैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में। तो इसका नाम जो है, नाम है दिल्ली दरबार। बहुत ही कॉमन नेम है दिल्ली दरबार के नाम से पता नहीं हजारों लाखों रेस्टोरेंट्स होंगे इस दुनिया भर में। बट एनीवेज अच्छा बना हुआ है रेस्टोरेंट। अभी खाना ऑर्डर किया हमने। खाने में जो ऑर्डर किया है, एक पनीर पराठा किया है, एक आलू का पराठा किया है और एक पाइनएप्पल रायता किया है और एक चिकन की आइटम भी करी है, चिकन चेटीनाड ग्रेवी वाला। अब खाना खाएंगे और निकलेंगे। साइगन पोस्ट ऑफिस मैं कल कवर करना चाहता था बट लेट हो गया था। और साइगन पोस्ट ऑफिस जो है वो बंद हो जाता है आई थिंक 6 बजे। तो 6 बज चुके थे तो मैं थोड़ा दूर था। बट एनीवेज आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आज क्या है। तो वही खाना खा लिया है और खाना बहुत अच्छा था। और प्राइस जो था वो 6 लाख वियतनामीज डोंग आया। कैलकुलेशन में डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो भाई मैं अभी देख रहा हूँ कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बस पे जाऊँ। वैसे ये जो रोड है, ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है उसके पैरेलल रोड है ये। और यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक के साथ साथ यहाँ पे बस सर्विस बहुत बढ़िया है यार। 2-2 मिनट में बसेस निकल रही हैं। वहाँ पे भी देखो 4-5 बसेस लाइन से खड़ी हुई है। बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस बस। तो भाई को पता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैंने अभी वो भी पता करा है कि सिटी टूर के लिए जो बस जाती है, तो वो बता रहे हैं कि लास्ट जो बस है वो 4 बजे जाएगी। जो सिटी टूर के लिए बस जाती है रेड कलर की, जो मैंने दिखाई थी, अभी दिखाऊंगा आपको। 4,50,000 डोंग एक बंदे का है उसमें किराया उसका। एंड आई थिंक वो 4 घंटे के लिए तुम्हें घुमाएगी, तो सिटी का टूर कराती है वो। मौसम आज ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ब्राइट सनी तो नहीं है, लेकिन बादल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। थोड़े बहुत बादल है, शायद उसकी वजह से धूप सीधी नहीं पड़ रही है। तो सीधी धूप ना पड़ने की वजह से टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक है। कल बहुत गर्म था यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा ठीक है, बेटर लग रहा है आज। देखो यार, वहाँ पे पार्क है और ये बंदे खेल रहे हैं। ये एक अलग तरीके की गेम है, बैडमिंटन जैसे होता है वैसे। इनके पास रैकेट नहीं है, वो पैर से खेल रहे हैं। अभी वैसे वीडियो में शायद ना कैप्चर हो रहा हो, बाद में करूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ। ये मैंने कल खाया था, ट्राई किया था, बहुत क्रंची होता है ये। मैंने इसमें एग डलवा लिया था, पोक की पैटीज भी थी, बट मैंने एग डलवाया था बन में, काफी सही था। सो भाई बस स्टैंड पे तो आ गए हैं, पास में ही था, मैंने पार कर लिया था इसको बस स्टैंड को। तो भैया यहाँ से गूगल पे एक बार देखा, किसी को समझ नहीं आ रहा था, लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाएं। बट अभी गूगल पे देखा है तो उसमें पता लगा है कि 4 नंबर, बस नंबर 4, 36, 52 और 93, ये 4 बसेज हैं जो जाती हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे बस स्टैंड तो है, बट इस पर्टिकुलर बस स्टैंड पे तो मैं हाथ देना पड़ रहा बस को, क्योंकि अभी 2-3 बंदे यहाँ के लोकल्स थे, उनको बस में बैठना था तो वो हाथ दे रहे थे। तो 36 नंबर आ गया है ना, हाथ दे दियो भाई। ऐसा लग रहा है 36 नंबर रोकेगा नहीं। तो मेरा दोस्त हाथ दे रहा है और रोक लेगा वो। वैसे रात में मैं बैठा था, ऐसी सी बस थी वो, ब्लू कलर की, और
यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर की बसेस भी हैं। रात में मैं बैठा था बस पे और 6,000 डोंग की टिकट लगी थी। आपने वीडियो में देखा होगा। क्या दे दिया? 6,000, राइट, आई थिंक 6,000 ही है। तो बिना पूछे इन्होंने 6,000 की दे दी। और कल भी जो है 6,000 की टिकट बोल रहा था। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड प्राइस है टिकट का बस का। तो आपको कहीं पे भी जाना है शायद 6,000 डोंग में ही पहुंचा देंगे, क्योंकि किसी ने ये नहीं पूछा कौन से बस स्टॉप पे जाना है या कितनी दूर जाना है। आई थिंक विद इन सिटी बसेस चलती होंगी और 6,000 सबसे लेते होंगे। तो आप कहीं पे भी उतर सकते हैं, चाहे जितना भी मर्जी लंबा रूट हो। तो ये लेडी है कंडक्टर जिन्होंने अभी टिकट काट के दी है। भाई ये देखो, यहाँ पे बस के अंदर ही ना ये झाड़ू पोछा वगैरह रखा हुआ। तो आई थिंक जब बस अपना रूट एंड करती होगी तो शायद इसको साफ किया जाता होगा, क्लीन किया जाता होगा। एंड आई थिंक ये गवर्नमेंट बसेस ही हैं। मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन होगा यहाँ पे बसेस का, बाकी मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे गेट के ऊपर में एक बटन दे रखा है। अगर आपको रुकवानी है बस तो आप इसको बटन को दबाएंगे तो सिग्नल जाएगा और ड्राइवर जो है वो रोक देगा। और ये स्पीकर भी है, आई थिंक म्यूजिक वगैरह के लिए या फिर अनाउंसमेंट के लिए। यहाँ पे भी बटन लगा हुआ है। मतलब आपको बस रुकवानी है तो वो चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बटन दबा दीजिए तो वो बस रोक देगा। तो भाई बस से उतर चुके हैं। मुझे लगता है कोई बस स्टैंड तो नहीं है ये, बट उसको बोला रोकने के लिए तो उसने रोक दी कहीं पे भी। हालांकि देख के ही रोकी थी, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी एग्जैक्टली कहीं पे भी रोक दी। ये देखो यार, ये यहाँ पे काफी मिलता है। ऐसा क्या बोलेंगे इसको, जूट बोलेंगे, जो भी है ये। इस तरीके की मैंने काफी सारी शॉप्स देखी हैं। स्कूल सा लग रहा है मुझे, बच्चों के कार्टून वार्टून से बने हुए हैं। हाँ आई थिंक स्कूल ही है ये, प्ले स्कूल सा है। स्कूल की बिल्डिंग भी बढ़िया लग रही है भाई। देखो ट्रैफिक रूल सारे फॉलो कर रहे हैं, जीब्रा क्रॉसिंग से पहले ही खड़े होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, बट थोड़ा बहुत एग्रेशन कभी दिख जाता है, वो भी बाइकर्स में। कभी कभी ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि यहाँ पे हो ची मिन सिटी में खासकर जो ड्राइवर्स हैं बहुत एग्रेसिव हैं, पर मुझे इतना खास कुछ ऐसा लगा नहीं। कैफे और कॉफी शॉप वगैरह बहुत है यहाँ पे, मतलब अच्छे अच्छे खुले हुए हैं। और कॉफी तो मैंने सुना है कि वियतनाम में कॉफी बहुत मशहूर है वियतनाम की। तो मैंने कॉफी वगैरह तो ऐसे ट्राई नहीं की, क्योंकि मैं शौकीन नहीं हूँ कॉफी का। तो अगर देखते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक कॉफीज जो मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड भी की थी कि ये जरूर ट्राई करना वहाँ पे, वो एग बेस्ड कॉफी थी। तो अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। दिस इज ला मोई प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट। तो भाई वो सामने मुझे आई थिंक वो है पोस्ट ऑफिस, सामने दिख रहा है। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्ट हो रही है। और पीछे मुझे शायद वो कैथेड्रल है उस साइड पे। ये देखो, ये एक ओपन टॉप बस है, इसमें बैठ के आप सिटी टूर में आ सकते हो। लाइकवाइज वो जो सामने बस दिख रही है रेड कलर की, वो भी वही है जिसको आप बुक करते हो। और वो आई थिंक लगभग 4 घंटे के करीब आपको सिटी में घुमाती है। तो वो वाला टूर मैं देखता हूँ, अगर मैं लूंगा, मेरे को टाइम मिला तो। चलो भाई, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आ गए, आप क्रॉस करते हैं। सो बेसिकली ये जो साइगन पोस्ट ऑफिस है, ये आज से लगभग 135 साल पहले बना था। बहुत पुराना है ये। ईयर 1886 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1891 में कंप्लीट हुई थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना पुराना है। तो बेसिकली जैसे कि हम सब जानते हैं कि वियतनाम जो है वो एक फ्रेंच कॉलोनी था। तो फ्रांस का रूल था यहाँ पे, और उस समय में फ्रेंच इंडो चाइना यूनियन बोला करते थे, उनके अंडर ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो इसीलिए वियतनाम में आपको बहुत सारे यूरोपियन आर्किटेक्चर के ट्रेसेस मिलेंगे। काफी सारी बिल्डिंग रिजेंबल करती हैं यूरोपियन बिल्डिंग्स को। तो भाई ये काफी खूबसूरत लग रहा है, नीट एंड क्लीन है ना। आई थिंक ये रेनोवेट भी हुआ है, डेफिनेटली हुआ होगा। कलाकारी काफी खूबसूरत लग रही है, यूरोपियन टच आ रहा है। पता लग रहा है कि हाँ, कुछ यूरोपियन आर्किटेक्चर को रिजेंबल कर रहा है ये। अंदर चल के एक बार देखते हैं।
यहाँ पे 2 मैप लगे हुए हैं, एक दिस साइड पे एक दैट साइड पे। तो ये जो 2 मैप हैं ये बेसिकली साउदर्न वियतनाम का मैप है और साथ में थोड़ा सा कंबोडिया का एरिया। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है हो ची मिन सिटी को, जिसका पहले नाम था साइगन। ये जो पोस्ट ऑफिस है ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन हो ची मिन सिटी। इस पोस्ट ऑफिस को जो डिज़ाइन किया था जिस इंसान ने, उसका नाम है एल्फ्रेड हॉलहॉक्स। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग कुछ लिख रहे हैं। तो ये क्या लिख रहे हैं, ये पोस्ट कार्ड बना रहे हैं और ये पोस्ट कार्ड अभी पोस्ट करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की यही है। तो अभी मैं भी ट्राई करूँगा, देखता हूँ क्या प्रोसीजर है, कहाँ से क्या लेना है। पोस्ट कार्ड लेके आप उस पर एड्रेस डाल के, आई थिंक स्टैंप लगेगी उस पर और आप पोस्ट कर सकते हो। तो एक थोड़ा सा अब तो टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व कर गई है कि हमें पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, पुरानी चीज़ें देख के अच्छा भी लगता है कि उस टाइम पे, उस ज़माने में लोग कैसे कम्युनिकेट किया करते थे। तो वो चीज़ आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि आप किसी एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी को पोस्ट कार्ड भेजते हैं, एक फिजिकल चीज़, चिट्ठी हो या पोस्ट कार्ड हो, और वो किसी वर्ल्ड के दूसरे कोने में जाके पहुंचती है। तो कमाल लगता है। एक बार प्रोसीजर पता करता हूँ कि पोस्ट कार्ड लिखने का क्या है। उस लेडी ने बताया कि 30,000 डोंग लगेंगे कोई भी पोस्ट कार्ड अगर आपको भेजना है। तो भाई 30,000 डोंग तो बहुत कम है, 100 रुपये भी नहीं हुए, ये तो 100 रुपये के आसपास हुआ। पोस्ट कार्ड हमें किसी और काउंटर से लेना है, वो भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या कॉस्ट है पोस्ट कार्ड की। बट 30,000 डोंग में कहीं पे भी, और दुनिया भर में मैंने उससे पूछा कि कहीं किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो तुम। कमाल की बात है। मैं तो 5-7 भेज दूंगा इधर उधर। जिनको गालियां लिख के भेजनी है उनको भी भेज देंगे ना। तो भाई दोस्तों, जिनको गालियां लिख के भेजनी है आप पोस्ट कार्ड के थ्रू भेज सकते हो, लेकिन अपना नाम एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो अभी देखते हैं प्रोसीजर। नाम और एड्रेस अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर तो बहुत सारे पोस्ट कार्ड लगेंगे। चलो देखते हैं, एक बार पता करते हैं कि कितने का है पोस्ट कार्ड। तो भाई ये लगे हुए हैं पोस्ट कार्ड। स्टैम्प है। अच्छा, स्टैम्प कलेक्शन है। तो उस वाले काउंटर से जो है वो स्टैम्प का काउंटर है और वहाँ पे 30,000 डोंग जो है वो स्टैम्प के हैं। और पोस्ट कार्ड जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना मनपसंद पोस्ट कार्ड, और हर पोस्ट कार्ड का अलग अलग रेट है। आई थिंक 5,000 डोंग, 10,000 डोंग, इस तरीके से। तो अभी देखते हैं, ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या है। ये स्टिकर है। आई थिंक वो जाएगा एनवलप में मेरे ख्याल से। उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक ये स्टिकर वगैरह भी डाल सकते हैं प्रॉब्ली। अभी पता करते हैं। यहाँ पे जो भीड़ लग रही है ना, ये सब पोस्ट कार्ड ही देख रहे हैं। तो भाई ये है पोस्ट कार्ड। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे ये हो गया नॉटर डेम चर्च। हर किसी के अलग अलग प्राइसेस हैं। कोई 40,000 का है, कोई 55,000 का है, कोई 50,000 का है, कोई 20,000 का है। हाँ, 20 वाला ले लेते हैं, ज़्यादा क्या करना। ये कुछ ना वियतनाम की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस तो काफ़ी लगे हुए हैं। आई थिंक ये सब जो है, जैसे ये कुछ इस पे एम्ब्रॉयडरी सी हो रखी है, कुछ आई थिंक प्लास्टिक का है, एम्ब्रॉयडरी नहीं। तो इसको भी आई थिंक आप कर सकते हो। ये 55,000 डोंग का है। क्या है ये, समझ आ रहा कुछ? ये रहना भाई। अच्छा, ओके। ये ओपेरा हाउस। चलो कोई भी ले लो यार, मुझे तो एक पोस्ट करना है मस्ती के लिए। मैं पोस्ट भी अपने ही घर में करूँ।
अब दोस्तों के कहाँ एड्रेस याद होते हैं यार। ओ सॉरी, दोस्त तो है ही नहीं ना हमारे। बट आई थिंक दिस लुक्स नाइस, तो भी अच्छा है, बट ये थोड़ा हिस्टोरिकली ऐसा लग रहा है, आर्टिस्टिक लग रहा है ये। इसको ले लेते हैं। कितने का है ये? 40,000 डोंग का। ठीक है, ऑप्शन देखो बहुत सारे हैं। और वो लिटरली उस पर फोटोज भी लगी हुई हैं, तो सिर्फ आर्टिस्टिक पिक्चर्स नहीं है। पोस्ट कार्ड ले लिया मैंने, जो मुझे पड़ा है 40,000 डोंग का। 40,000 डोंग का मतलब होता है 133 रुपये, और 30,000 डोंग की ये 3 स्टैम्प्स आई हैं जो हमें लगानी है, ये इस पे लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिख के ये 3 स्टैम्प्स लग जाएंगी, और फिर वहाँ पे दे देना है, और दुनिया में किसी भी कोने में आप भेज सकते हो यहाँ से। तो लगभग 235 रुपये में एक पोस्ट कार्ड जा रहा है। तो अभी मैं डिसाइड करता हूँ मैं किसको भेजूँगा। वैसे मुझे पता है मैं अपने डैड को भेजने वाला हूँ, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजता हूँ। 235 रुपये में यहाँ से एक पोस्ट कार्ड जा रहा है। फनी थिंग है, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी तो घर तो मैं जा ही रहा हूँ। तो पोस्ट कार्ड तो पहले ज़माने में भेजे जाते थे, जब आप लोगों से मिलते नहीं थे और डेली बात नहीं होती थी, फ़ोन्स वगैरह नहीं आए थे। ठीक है, चलो अब इसको मैं लगाता हूँ। पहले नाम आएगा और फिर नीचे एड्रेस आएगा ना। तो भाई पोस्ट कार्ड मैंने कर लिया तैयार, ये लग गई है स्टैम्प, और ये जिनको मैं पोस्ट कर रहा हूँ उनके बारे में बाद में बताऊँगा। अरे वो मेरे पिताजी ही हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे ये काउंटर पे लेडी आएंगी, इनको देना है ये। अभी देखते हैं, शायद 40,000 डोंग का पोस्ट कार्ड है, 30,000 डोंग की स्टैम्प्स हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कितने पैसे मांगते हैं। वैसे मुझे लग रहा है और कुछ पैसे नहीं है, ये सीधा हमने जो एड्रेस वगैरह लिखा है और स्टैम्प लगाई है उसके बेसिस पे पोस्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एनवेलप भी ले रहे थे, तो आप पोस्ट कार्ड अंदर डाल के, या मल्टीपल पोस्ट कार्ड डालने हैं तो आप 2, 3, 4, 5 पोस्ट कार्ड एक एनवेलप में डाल के उसमें एड्रेस लिख के स्टैम्प लगा के भेज सकते हो। और यहाँ पे वे करेंगे ये जो रखा हुआ है, और उसके हिसाब से शायद चार्ज ले लेंगे। वैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में। या ओह ओके, just drop it? Yes. That's it? Yes. Okay. Okay. And this is all good? About 1 month. Huh? 1 month. Okay. 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 Thank you so much. Bye. पोस्ट कार्ड मैंने कर दिया सेंड। बता रही थी कि लगभग 1 महीना लगेगा पहुंचने में, तो वही ऐसा लगता है कुछ पोस्ट ऑफिस के बाहर।